गुड इवनिंग। और यहाँ पे तोड़ रही हूँ मैं एलोवेरा। बालों में लगाना है मुझे आज एलोवेरा, क्योंकि शैम्पू किया हुआ है तो बाल बहुत रूखे रूखे से लग रहे हैं, तो मैंने सोचा इसको लगाती हूँ आज। अब ये लगाऊंगी मैं बालों में, तो इससे जो रूखे बाल हैं मेरे वो सब चिपक जाएंगे। जैसे मेरे ये रूखे बाल हैं, छोटे छोटे बाल जो ऊपर निकलते हैं, उसमें ये एलोवेरा लगा लो तो सब चिपक जाते हैं। ये बाल नीचे ऊपर ऐसे खड़े खड़े से बाल नहीं दिखते, इसलिए मैं ये लगा लो। यदि कहीं जाना हो और यदि आपने कंडीशनर नहीं लगाया है और बाल ऐसे उचक रहे हैं, छोटे छोटे बाल निकल रहे हैं, तो उसके लिए ये एलोवेरा मतलब जल्दी से यदि अपने को चाहिए लगाने के लिए, और ये खराब भी नहीं लगता है बालों में लगाने के बाद। ऐसा लगता नहीं है कि इससे धो लेना चाहिए। ये मेरे बाल जो छोटे छोटे, मेरे बहुत बाल छोटे छोटे जो है ना, वो सब ऐसे चेहरे पे आते हैं तो बड़े काटते हैं वो गर्मियों में। तो मैं ये एलोवेरा इसको ऐसे लगा लो तो वो बाल सारे चिपक जाते हैं। ये मैंने लगा लिया। शैम्पू करने के बाद बहुत बाल रूखे से हो जाते, कंडीशनर ना लगाओ, मैं तो यूज़ भी नहीं करती हूँ कंडीशनर। तो ऐसे ही कभी एलोवेरा लगा लो तो उससे बाल अच्छे सॉफ्ट हो जाते हैं और जम जाते हैं। मतलब ज़्यादा चिपकते नहीं है, लेकिन जो खड़े खड़े बाल हैं वो अच्छे बैठ जाते हैं, जम जाते हैं, ऐसे ऊंचे ऊंचे नहीं दिखते हैं। छोटे जो बाल आते हैं सामने वाले, अब गर्मियों में बहुत काटते हैं ये बाल। गर्मियों में इनसे और गर्मी होती है। ये बाल जब चेहरे पे आते हैं छोटे छोटे बाल, तो इनसे और गर्मी होती है बालों से। ये चिपक गए ना सारे बाल, जो छोटे छोटे थे वो सारे सेट हो गए, ऐसे चिपक गए हैं पूरे। यदि तेल नहीं लगाना है शैम्पू करने के बाद, तो बालों को यदि बाल उड़ रहे हैं, झाड़ के जैसे हो रहे हैं, तो शैम्पू या एलोवेरा ऐसे लगा लो तो बाल अच्छे से सेट हो जाते हैं, वहीं की वहीं अच्छे जम जाते हैं। बालों में तेल लगाने की ज़रूरत नहीं। और शैम्पू ऐसे, ये एलोवेरा वैसे भी बालों के लिए अच्छा ही होता है। यदि ये लगा भी रहे हैं अपने बालों में तो कोई ऐसे धोने वाली, ऐसा नहीं लगेगा कि धोना चाहिए इसको, और नहाने के पहले ही लगा सकते हैं। इसको कभी भी लगा लो, कहीं जाना हो और बाल अपने रूखे हो रहे हो तो एकदम क्विकली, यदि अपने को लगाना है जल्दी में, इंस्टेंट कुछ चाहिए, तो ये बाल ये लगा लो एलोवेरा, तो ये अच्छे जम गए मेरे बाल। अब ये मेरे बाल ऐसे ऊंचे ऊंचे उठे हुए भी नहीं दिख रहे हैं और अच्छे तरह से जम गए। ये चेहरे पे भी नहीं आते, चेहरे पे आते हैं तो बड़े गर्मियों में बड़े फिर खुजली मचती है उससे, और बहुत गर्मी हो रही है, तो इस टाइम पे ऐसा लग रहा है बालों को अच्छे से बांध लो। और आज मैंने मंगाई हूँ कुर्ती मंगाई है मैंने, तो अभी मैं दिखाती हूँ आपको कौन सी है। ये 2 कुर्ती मंगाई है मैंने, अभी तक खोला नहीं है मैंने इसे, तो मैंने सोचा अभी आपको बता दूंगी और फिर ट्राई करूंगी मैं कि कैसी है ये कुर्तियाँ। अभी तक मैंने खोल के नहीं देखा इसे, अभी ये पूरी पैक है। अब मैं खोल के बताती हूँ कैसी है।
डेली वेयर ये वाला कपड़ा मुझे अच्छा लगता है तो मैंने ये वाला मंगाया है। और ये डेली वेयर के लिए मेरे साइज का। अब मैं देखूंगी कि ये कैसी बनती है। इसकी स्लीव भी छोटी है, अभी गर्मियों के हिसाब से अच्छी है। पीछे भी एकदम सिंपल है और आगे भी ऐसी है। सॉफ्ट है, बहुत सॉफ्ट है कपड़ा इसका। एक ये है और एक ये वाली मंगाई है मैंने। ये अभी खोल रही हूँ मैं इसे भी। एक ये कलर है, ये अच्छा लग रहा था मुझे। प्रिंट दोनों ही के प्रिंट मुझे अच्छे लगे तो ये मंगाया मैंने। और अच्छा सॉफ्ट है ये कपड़ा, डेली वेयर के लिए सही है। अभी गर्मियों में क्रैप का है तो वैसे भी अच्छा ही लगता है मुझे। क्रैप का कपड़े सॉफ्ट रहते हैं, पहनने में भी कंफर्टेबल रहते हैं। इस कारण मैंने यही मंगाया। पहनने के बाद ऐसी लग रही है। ऐसी है, एकदम कंफर्टेबल है, एकदम फिटिंग भी बहुत अच्छी आई है इसकी। और पहनने के बाद इतनी अच्छी लग रही है। कपड़ा भी इतना सॉफ्ट है क्रैप का, बहुत अच्छी लग रही है। अभी गर्मियों के हिसाब से अच्छी लग रही है। आस्तीन भी इसकी अच्छी लग रही है और फिटिंग बहुत अच्छी है। ये वाली इसकी फिटिंग बहुत अच्छी लग रही है, लेंथ भी अच्छी है और फिटिंग बहुत अच्छी लग रही है। पूरा प्लेन है। ये ब्लैक लेगी में ये पूरे दोनों कुर्ती काम आ जाएगी एक लेगी में, क्योंकि इसमें ब्लैक कलर है, उसमें भी ब्लैक है। बहुत ही अच्छी फिटिंग है एकदम। कपड़ा बहुत सॉफ्ट है, पहनने में बहुत अच्छी लगी है। डेली वेयर के लिए अच्छी है एकदम। शाम की चाय बना रही हूँ। ये ऑफिस से आ गए थे, फिर इनके आने के बाद ही शाम की चाय बनाती हूँ। सब मिलकर शाम की चाय सभी साथ में ही पीते हैं हम लोग। तो ये शाम की चाय बन गई है और दिया बत्ती मेरी सब हो गई थी शाम की, क्योंकि इनके ऑफिस से आने में लेट हो जाता है। तो तब तक मेरा कुर्तियाँ भी ट्राई हो गई और मैंने पूजा भी कर ली शाम की, संध्या आरती। और अब मिलकर सब लोग चाय पी रहे हैं, क्योंकि इतनी जल्दी चाय पीने का भी मन नहीं करता गर्मियों में। इनके आने के बाद ही फिर चाय पीते हैं, एक ही बार बना लेती हूँ फिर मैं। तो सभी लोग साथ में मिलकर बैठ के पी लेते हैं। फिर बस उसके बाद खाने बनाने की तैयारियाँ। और शाम का समय ऐसा रहता है, आते से फिर फ्रेश होके ये चाय चाहिए, तो फिर सभी लोग तभी चाय पीते हैं हम लोग। और ये लाए थे सब्जियां, तो उसको धो के रख दिए मैंने सूखने, क्योंकि धोकर ऐसे सुखा लो तो फिर अच्छी साफ़ रहती हैं सब्जियां, फ्रिज में साफ़ रखी रहती है। और आज मैंने मूंग की छिलके वाली दाल भिगाई थी दोपहर में, तो मैंने सोचा आज मूंग के बड़े बनाऊंगी। तो इसके लिए मैंने दाल पीस रही हूँ, मूंग की दाल छिलके वाली। आज सोचा मूंग के बड़े बनाए जाए, तो दाल पीस ली हूँ मैंने। ये छिलके वाली, छिलके सही थी पीसे थे, क्योंकि छिलके उसके भीगने के बाद अलग निकल रहे थे, लेकिन मैंने छिलके फेंके नहीं उसके, और छिलके सहित पीसी मैंने दाल। और उसमें बस थोड़ा सा अदरक, थोड़ा सा लहसुन और हरी मिर्ची ये मिलाकर पीस लिया। दोबारा जब दाल पीसी थी मैंने दूसरे बार में, और फिर मैंने इसमें पतले पतले कटे हुए प्याज डाले हैं। कुछ थोड़े ज़्यादा ही काटे थे मैंने, 3-4 प्याज डाले हैं, क्योंकि प्याज ज़्यादा डाल दो इसमें तो अच्छे लगते हैं। और हल्दी और नमक, बस इतनी चीज़ मिलाकर मैंने बनाए मूंग के पकौड़े, मूंग के बड़े। अच्छे बने थे, टेस्टी।
और धनिया पत्ती मिलाई आखिरी में, और फिर मिलाकर मैंने यहाँ पर, और ये सरसों के तेल, अब यहाँ पर आए हम लोग तब से बहुत दिनों से अब सरसों का तेल ही यूज़ कर रहे हैं। पहले तो हम खाते ही नहीं थे, सरसों का तेल नहीं यूज़ करते थे, लेकिन यहाँ आने के बाद हमको भी अब आदत पड़ गई है सरसों का तेल खाने की। पहले थोड़ी स्मेल आती थी यदि सरसों के तेल में कुछ बनी हुई चीज़ें खाते थे तो, लेकिन अब आदत पड़ गई है। मतलब लाते रहते और यही वाला यूज़ कर रहे हैं बहुत दिनों से, तो अब आदत पड़ गई और टेस्टी भी लगता है इसमें बनी हुई चीज़ें सरसों के तेल में। और सरसों के वैसे भी फ़ायदेमंद ही होता है सरसों का तेल, तो इस कारण, और इसकी बनी हुई चीज़ें भी अच्छी लगती हैं, सब्जियाँ। तो ये बनाए मैंने, अच्छे करारे बने थे। क्या बनाया है? हमने दाल भिगा दी थी। अरे वाह यार, मैं तो भूख बढ़ा दी। और ले अच्छा, आओ जल्दी पेट में फटाफट, चूहे पड़ने लगे, जल्दी दे दो। खुशबू आने लगा आपको हाँ, बड़े खुशबू आ रही है। वही कहूँ मैं, चलने की खुशबू आई की आती है यार, तो भूख बढ़ा दी हो गया। रात के खाने में सिर्फ दाल चावल बनाए हैं, क्योंकि बड़े बन चुके थे। तो बड़े वैसे भी हैवी होते हैं, गर्मियों के दिनों में तेल का खाओ तो, और किसी का ज़्यादा खाने का मन भी नहीं था, तो सबने कहा सिर्फ दाल चावल ही खाएंगे, और बस यही बनाया था मैंने रात में। बड़े खाने के बाद तेल का वैसे भी भूख कम हो जाती है, और रात का खाना खाकर फिर जल्दी से मैंने रात का खाना जैसे ही हुआ, और खाना खाने के तुरंत बाद ही बर्तन मांज लेती हूँ। अब ये रोज़ का ही काम है, डेली रूटीन हो गई है ये तो बर्तन मांज लो, रात में साफ़ करके रख दो तो अच्छा लगता है, किचन भी साफ़ हो जाता है पूरा, और सुबह भी पूरा क्लीन मिलता है किचन, तो काम करने में भी अच्छा लगता है। जैसे ही खाना खा के उठती हूँ और जल्दी से बर्तन मांज लेती हूँ मैं। किचन में गर्मी भी बहुत होती है, लेकिन ये काम जल्दी से लगातार निपटा लो, काम कर लो तो अच्छा रहता है, क्योंकि करना तो है। फिर सुबह उठते से ही वही झूठे बर्तन देखो तो और दिमाग ख़राब होता है। तो रात में ही मैं कितना ही बजे क्लीन करके ही सोती हूँ, क्योंकि जस्ट खाना खाने के बाद तो कोई सो नहीं जाता है। तो जब तक बच्चे कूलर में पानी भरते हैं, ये लोग बिस्तर ठीक करते हैं, तब तक मेरा किचन का काम हो जाता है। ये बर्तन मांज लेती हूँ मैं, 10-15 मिनट में तो बन जाते हैं। और बस ये पूरा किचन साफ़ कर लेती हूँ मैं, रोज़ का ही काम है ये तो। सुबह भी क्लीन मिलता है किचन, तो मन को भी अच्छा लगता है। फिर अब रख देती हूँ सब्जियाँ ये फ्रिज में, अब सूख चुकी थी सारी, अच्छी धोकर रख दी थी मैंने, फैला दी थी। तो अब सारे काम हो गए रात के, तो सोचा ये भी इसमें रख दूँ सब्जियाँ। अब मैं यही एंड करती हूँ आज का वीडियो, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू।